सरकार और मेडिकल माफिया मिलकर के हमें और आपको बीमार कर रहे हैं। ये सब की मिली भगत है कि जब तक लोग बीमार नहीं होंगे तब तक हॉस्पिटल में भीड़ कैसे लगेगी, डॉक्टर की कमाई कैसे होगी। नकली घी, नकली आटा, नकली मसाले और नकली दूध नहीं बिकेगा तो चुनाव लड़ने के लिए चंदा कौन देगा। देश भर में बिकने वाला पतंजलि घी अब नमूनों में फेल हो गया है। So what is the Indian government doing about it? Sources have told CNBC TV18 that the food regulator FSSAI will order a probe on MDH and Everest. अब आप खुद सोचिए, क्या ये सब खाने के बाद आपके शरीर के भीतर लिवर फेल, किडनी फेल और हार्ट फेल जैसी समस्या नहीं होंगी तो क्या होगा। आपको फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाया जाता है। त्योहारों से पहले एक दो जगह पुलिस भेज करके छापेमारी की जाती है, ये दिखाने के लिए कि मिलावट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि जिस दुकान पे छापा पड़ा है उसके सामने वाली दुकान में भी मिलावट की चीजें बिक रही थी, उस पे छापा नहीं पड़ा है। और क्यों नहीं पड़ा है ये भी आपको जानना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आजकल 20-22 साल के यंग लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिम करते वक्त आता है, खेलते वक्त लोग गिरते हैं, मर जाते हैं, बैठे बैठे लोग लुढ़क जाते हैं, मर जाते हैं। बट डू यू नो व्हाई एंड हाउ? द बिगेस्ट रीजन इज बाहर का खाना। उन सब में मिलावट है। पैकेट वाला दूध मिलावट का पकड़ा गया है, सब्जी और फलों में इंजेक्शंस ठोके जा रहे हैं, अंडे पैदा करने के लिए मुर्गियों में हार्मोनल चेंज करने वाले इंजेक्शंस ठोके जा रहे हैं, टंकी से पानी कभी पीला आता है, कभी काला आता है, कभी हरा आता है, कभी कभी तो फैक्ट्री का गंदा जहरीला पानी मिक्स होकर भी आ जाता है। फास्ट फूड तो स्लो पॉइजन की तरह नहीं बल्कि इन हार्ट अटैक के केसेस देखने के बाद लगता है कि पॉइजन की तरह ही काम कर रहे हैं। एक बच्ची ज्यादा नूडल्स खाने की वजह से मर गई, कुछ भी प्योर नहीं बचा है। बाजार में मौजूद हर खाने वाली चीज का हो गया है। हवा में PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या इतनी सारी चीजें आपको 20-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक देने के लिए काफी नहीं है? और इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सरकार तो कहती है कि ये काम FSSAI का है, तो क्या FSSAI सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है? क्या सरकार और मेडिकल माफिया मिलकर के आम जनता को बीमार नहीं कर रहे हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि भारत का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट कौन सा है तो मैं कहूंगा FSSAI है। अगर ना होता तो देश भर में खाने पीने की चीजें ऐसे धड़ल्ले से बनकर बिक नहीं रही होती। अभी अभी अहमदाबाद में कई नामी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में लोगों को असली दूध से बना पनीर खिलाने के नाम पर नॉन डेयरी पनीर खिला रहे थे। इसे पनीर नहीं बल्कि एनालॉग पनीर कहा जाता है। छापेमारी हुई है, पकड़ा गया है, हजारों किलो का पनीर पकड़ा गया है जो नकली था। हद तो यह है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 एनालॉग पनीर बनाकर बेचने को कोई जुर्म नहीं मानता है। बस एक नियम बना हुआ है कि अगर कोई आपको नॉन डेयरी पनीर खिला रहा है तो उसे आप मेन्यू कार्ड पर लिख दें कि ये नॉन डेयरी पनीर है। लेकिन कौन लिखता है आजकल? कोई नहीं लिखता, शायद कभी नहीं लिखता है। एनालॉग पनीर दूध वाले पनीर से काफी सस्ता बनता है और इसका कारण है इसे दूध से नहीं बनाया जाता। इसे बनाने के लिए वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसे वनस्पति तेल या चर्बी से तैयार किया जाता है, जिसे पाम ऑयल भी कहते हैं। मेडिकल रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की कई रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाम ऑयल की सैचुरेटेड फैट आपकी आर्टरीज में जाकर के जम जाती है, जो कारण बनता है हार्ट ब्लॉकेज का और दिल की बीमारियों का, हाई कोलेस्ट्रॉल का। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ संस्थाओं ने अपनी रिसर्च में ये चेतावनी दी है कि जब पाम ऑयल को रिफाइन करने के लिए इसे 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो इसमें 3-MCPD और ग्लाइसिडिल फैटी एसिड एस्टर्स जैसे बेहद खतरनाक और जहरीले एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी इन एलिमेंट्स को पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक माना है, यानी कैंसर पैदा करने वाले एजेंट की कैटेगरी में इनको रखा है। लेकिन आज देश के हर कोने में पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, दही, दूध, पनीर से लेकर के मिठाई और बिस्किट, नमकीन तक हर जगह। इसके अलावा आप फास्ट फूड खाने के बारे में तो सोचना ही छोड़ सकते हैं अभी से। इस वीडियो में देखिए कि कैसे मोमोज बनाए जाते हैं, देखिए कि सोया चाप जिसे आप वेजिटेरियंस का चिकन समझते हैं, जिसे हम प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानते हैं, वो कैसे बनाया जाता है। कुछ दिनों पहले मोहाली की एक फैक्ट्री में एक कुत्ते की डेड बॉडी मिल जाती है तो कभी आइसक्रीम में कीड़ा मिल जाता है। सबसे शॉकिंग तो यह है कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऐसा कर रहे हैं। अभी एक प्राइवेट लैब ने एक बड़ी ब्रांड का दूध और दही का टेस्ट किया, वो भी मिलावटी पाया गया, उसमें भी कैंसरस एलिमेंट्स थे। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि ORS की जगह चीनी का घोल बेचा जा रहा था। अब आप सोचिए आपकी हेल्थ के साथ क्या खेल किया जा रहा है। जो सामान कुत्ते भी नहीं खाएं वो आपको दिया जा रहा है।
पैकेट में बंद करके, अच्छी अच्छी पैकेजिंग करके, और ये सब कुछ हो रहा है एफएसएसएआई की देखरेख में। एफएसएसएआई लोगों को कुत्तों से भी बदतर किसी कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट कर रहा है और लोग बेबस हैं, वही दूध पीने के लिए, वही अंडे खाने के लिए, वही दही खाने के लिए और वही चिप्स अपने बच्चों को देने के लिए। एफएसएसएआई की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है जेपी नड्डा साहब के पास। किसी भी ब्रांड की लाइसेंसिंग करना हो या बाजार में बिकने वाली किसी भी खाने पीने की कोई भी चीज हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन करना इनका काम है। आप कुछ खरीदते हैं तो उसके पीछे ही एफएसएसएआई का ठप्पा लगा होता है, यानी ठप्पा लगा के और पूरी जिम्मेदारी लेकर के आपकी सेहत खराब करने का ठेका लिया हुआ है एफएसएसएआई ने। अभी होली का त्यौहार है, रमजान चल रहा है, तो मिलावट की खबरें खूब चल रही हैं। इस दिवाली पर भी ऐसी खबरें खूब चली थी। यूपी में 3000 क्विंटल मिलावटी सामान पकड़ा गया था। मिलावटी मिठाइयाँ, लाल, पीले, हरे रंग के, नीले रंग के रसगुल्ले बिक रहे थे। खोए से लेकर पाम ऑयल तक सब कुछ एडल्ट्रेटेड था। 3000 क्विंटल बहुत होता है, इतना कि बहुत से लोग तो 3 के साथ कितने जीरोज आएंगे ये शायद नहीं बता पाए। 3 लाख किलो होता है जो सिर्फ यूपी की फैक्ट्री से पकड़ा गया है। अंदाजा लगाइए पूरे देश भर में कितने बड़े स्केल पर यह सब कुछ चल रहा होगा। अब गर्मी आ रही है, आपको पता होगा कि आपका खाना बिना कोल्ड ड्रिंक के गले से उतरेगा नहीं, तो सुनिए। WHO की रिपोर्ट से बताती है कि कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा दुश्मन इसमें मौजूद रिफाइंड शुगर का बेहिसाब मात्रा है। 300 ml की कैन में लगभग 8 से 10 चम्मच चीनी होती है। जैसे ही आप इसे पीते हैं आपके खून में शुगर का लेवल रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। जैसे कंट्रोल करने के लिए आपका पेनक्रियाज पागलों की तरह इंसुलिन रिलीज करने लगता है। अगर आप इसे रोज पी रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ धकेल रहे हैं। इसमें मौजूद फास्फोरिक एसिड एक और साइलेंट किलर है। ये एसिड कोल्ड ड्रिंक को एक खास तीखापन देता है, लेकिन आपके शरीर के अंदर पहुंचते ही ये कैल्शियम के साथ दुश्मनी शुरू कर देता है। ये एसिड आपकी हड्डियों से कैल्शियम सोखना शुरू कर देता है, जिससे हड्डियां उम्र से पहले खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। जरा सी गिरे, ओहो फ्रैक्चर हो गया। इतना ही नहीं, आपके दांतों का इनमेल जो शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है, उसे भी ये एसिड गलाने की ताकत रखता है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन और आर्टिफिशियल कलर्स आपके स्लीप साइकिल को बिगाड़ते हैं, लंबे समय में एंग्जाइटी और चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS। हमारा लीवर फ्रक्टोज को ग्लूकोज की तरह आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके नतीजे में वो उस एक्स्ट्रा शुगर को सीधा फैट में तब्दील कर देता है। यही कारण है कि कोल्ड ड्रिंक पीने वालों में फैटी लीवर की समस्या सबसे ज्यादा बन जाती है। ये पेट के चारों तरफ उस जिद्दी चर्बी को जमा देता है जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। अब जिसे प्यास बुझाने का जरिया समझ रहे हैं आप, आपके चहेते स्टार्स जिस ड्रिंक को प्यास बुझाने का बेहतर तरीका बता रहे हैं, वो असल में एसिड, शुगर और खतरनाक केमिकल्स का एक ऐसा कॉकटेल है जो आपके शरीर के हर अंग को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। ये खुद नहीं पीते होंगे, लेकिन अपने फैंस को कह रहे हैं कि भाई पी लो। मिलावट करने वालों ने पानी तक नहीं छोड़ा है। पानी में मिलावट का सबसे बड़ा उदाहरण वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स ही है, लेकिन आजकल बिल्सेरी और बिस्लारी ऐसी बोतलें भी बहुत मार्केट में आ गई हैं। चीनी में हड्डी का पाउडर मिक्स करके बेचा जा रहा है। सोचिए हमारा हेल्थ और हमारा सिस्टम किस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। लोग कह रहे हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आजकल सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको याद है मैगी पर बैन लगा था 2015 में। रीजन था कि मैगी में लेड की मात्रा सेफ लिमिट से बहुत ज्यादा पाई गई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले के फेवर में फैसला कर दिया। सबसे चौंकाने वाली खबर तो ये थी कि बूढ़े और सीधे साधे दिखने वाले ये बाबा के मसाले भी सिंगापुर और हांगकांग और नेपाल में बैन कर दिए गए थे, और वही मसाले भारत में बेस्ट सेलिंग की कैटेगरी में आते हैं, सब लोग खाते हैं। पतंजलि का भी रेड चिली पाउडर अनसेफ पाया गया था, जिसके बाद एफएसएसएआई ने इस पाउडर के पूरे बैच को रिकॉल करने के लिए कहा था। पतंजलि का प्योर काऊ घी भी सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था। अब आप उस घटना को भी याद कीजिए जब पटियाला में एक केस हुआ था। एक फैमिली ने किसी रेस्टोरेंट में केक ऑर्डर किया। उस केक को खाने के बाद उनकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई। Standard material is being used by the bakers. Now remember what exactly is the case. A girl had died after eating cake from this particular bakery. जांच में पता चला कि केक किसी रेस्टोरेंट से नहीं बल्कि एक क्लाउड किचन से आया था, और ये सब चीजें जब खुलेआम चल रही हैं, ऐसे में कौन इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है। जैसा मैंने कहा, आम आदमी की जिंदगी तो एक कीड़े मकोड़े की तरह है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जब चाहें तब हमें मसल सकते हैं, किसी की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है।
2019 में एफएसएसएआई ने स्कूल कैंटीन में जंक फूड बैन करने का ऑर्डर दिया था। उसे 2020 में आधिकारिक तौर पर लागू भी कर दिया गया, लेकिन क्या स्कूल के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का जंक फूड या चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसा, नूडल्स नहीं बेचा जा रहा है? देखिए स्कूलों के बाहर देखिए। अभी जनवरी 2026 के इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने खुद माना है कि बच्चों में मोटापा खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। कानपुर में करीब 10,000 किलो यानी 10 टन एक्सपायर्ड खजूर रखे हुए मिले हैं। इनकी मार्केट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इन पुराने खजूरों को नए और चमकदार पैकेटों में भरा जा रहा था, जिन पर ताजी तारीखों वाले फर्जी लेबल और चमचमाते हुए स्टिकर्स लगाए जा रहे थे। रीपैकेजिंग का ये कारोबार एक बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क है। पुलिस और फूड डिपार्टमेंट की कई चार्जशीट्स और इन्वेस्टिगेशंस इन रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि एक खास किस्म के केमिकल सॉल्वेंट्स जैसे थिनर या एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। पैकेट पर छपी पुरानी तारीख को मिटा दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सबको मिटा दिया जाता है। इसके बाद नई और ताज़ा मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी जाती है। अब आप बताइए, क्या घर से बाहर कुछ भी खाना आपको हार्ट अटैक जैसी स्थिति की तरफ नहीं धकेल रहा है? कमेंट करके बताइए। इसका जिम्मेदार कौन है ये भी बताइए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।